बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ, रेडिकल इक्वेशन। An equation involving expression under the radical sign is called radical equation। तो एक्सप्रेशन क्या है जी? एक्सप्रेशन कहते हैं x प्लस 3, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 को। तो रेडिकल साइन कहते हैं ये जो इसके रूट है। तो अगर एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के नीचे हो या अंडर हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि अगर रेडिकल साइन किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? रेडिकल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है x के लिए। तो आपको पता है कि रेडिकल साइन जो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, एनी नंबर रेडिकल साइन, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें एनी नंबर, तो ये होता है जी 1/2। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 1। तो हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर लेने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं स्क्वायर लेने से। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 7x प्लस 16 होल स्क्वेयर। तो बाईं साइड पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा एज a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो 2x की जगह आप a ले लें और 5 की जगह b कंसिडर करें। तो इस फार्मूले को ओपन करें तो देयरफॉर 2x स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए क्या था 2x और b था 5, तो ए बी 2x इंटू 5। और राइट साइड पर आपका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7x प्लस 16। तो 2x का होल स्क्वेयर है, तो 2x 2 स्क्वेयर का मतलब है 2 टू द 4। 2 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर। 5 स्क्वेयर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा। 2 टू द 4 और 4 5 द 20 x। राइट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं उनको आप लेफ़्ट साइड पे लें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 7x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4x जैसी कोई और टर्म नहीं है तो सिंपली इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद x वाली दो टर्म्स हैं, जो x वाली टर्म्स होंगी ये आपस में सॉल्व होंगी। तो 20 माइनस 7 13 आ जाएगा। और कांस्टेंट हमारे पास 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 आ जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको बाय फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 4 द 36, इसी के हम फैक्टर बनाते हैं।
जिनको ऐड करने पर हमारे पास 13 आ जाए। तो फैक्टर भी यही है, 9 4 द 36 और 9 + 4 13। तो रिप्लेस करें 13 को 9 और +4 के साथ, 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। फर्स्ट टू टर्म से 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 4x² को 4x पे डिवाइड करें। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो पहली दो टर्म्स में को डिवाइड करेगी। तो 4x / 4x ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट टू टर्म से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा x, और 9 / 9 = 1 = 0। तो इन दोनों टर्म से x + 1 कॉमन आएगा, x + 1 और 4x + 9 = 0। तो दोनों को 0 करें, x + 1 = 0 और x + 9 = 0। 4x + 9, तो x = -1 और 4x = -9, x = -9/4। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। देयरफॉर -1 -9/4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर चैनल अच्छा लगा, आपको समझ आई है, तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये रेडिकल इक्वेशन है, जिसकी पहचान ये होती है कि रेडिकल साइन के अंदर जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर लेने हिस्से ही एलिमिनेट होगा, ख़त्म होगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। लेफ़्ट साइड का स्क्वायर लें, x + 3 होल स्क्वायर। देन राइट का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, 3x - 1 होल स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड से स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्चुअली 1/2 होता है। तो 1/2 × 2 1 आ जाएगा, तो x + 3 लेफ्ट हो जाएगा। राइट साइड पर एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है, a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो a की जगह पर हमारे पास 3x है और b की जगह पर 1 है। तो सबसे पहले a² है, तो a की जगह पर 3x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस देन b है, तो b की जगह हमारे पास 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले में ab। तो ab हमारे पास है 3x × 1, तो ये आ जाएगा 3x × 1। लेफ़्ट साइड को इसी तरह लिखेंगे और राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 9 x², 1 का स्क्वायर 1, 2 × 3 = 6 और 6 × 1 = 6, तो -6x आ जाएगा। लेफ़्ट साइड वाली दोनों टर्म्स राइट साइड पर आ जाएंगी, इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 9x² - 6x - x + 1 और -3 = 0। 9x²
इस तरह की कोई और टर्म नहीं है तो इसको इसी तरह लिख देंगे। एक्स वाली दो टर्म्स है तो सेम साइन है, ऐड कर दें नेगेटिव साइन के साथ 7x, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करें -2। जब डिफरेंट साइन हो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे पास अदद आता है उस बड़े अदद का साइन आता है, उसके साथ बड़ी अदद का साइन आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम बाई फैक्टराइजेशन देखते हैं कि सॉल्व होती है नहीं होती। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें। इस साइन के मुताबिक अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7 आ जाए। तो 9 2 द 18 और 9 - 2 7 आ जाएगा। (9x² -9x + 2x -2 = 0। +9 इसलिए नहीं लिखा, अगर +9 लिखेंगे तो हमारे पास +7 आता है, इसलिए अगर -7 हमें चाहिए तो बड़े अदद के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब पहली दो टर्म से 9 कॉमन ले लें, 9x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x - 1, और लास्ट टू टर्म से -2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x - 1 = 0। तो x - 1 कॉमन लें, 9x + 2 = 0, x - 1 = 0 और 9x + 2 = 0। तो लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन से 1 आ जाएगा, और यहाँ से पहले 2 को दाईं साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा -2, और फिर दोनों साइडों को 9 पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि x हमें चाहिए तो 9 को हमने एलिमिनेट करना है, तो 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 एलिमिनेट हो जाएगा। तो x = -2/9। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम चेक करें कि ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं ये वाकई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। अगर सेटिस्फाई करेंगी तो सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस x = 1 की वैल्यू हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वलिटी होल्ड करती है या नहीं करती। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बाईं साइड पे x + 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह 1 आ जाएगा और साथ 3 है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1 + 3 = 3x है, 3 × 1 - 1, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 - 1, इसको यहीं साथ सॉल्व करते हैं। तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, और 3 - 1 2, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 = 2, तो 2 ही 2 के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है। तो x = 1 जो है ये कोई नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा, शामिल होगा। अब हम सेकंड रूट को पुट करते हैं। पहले इक्वेशन ज़रा लिख लें। पुट x = -2/9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अंडर रूट के अंदर था जी -2, ये था जी x + 3, यहाँ पर आ जाएगा +3, और दाईं साइड पे था 3x, x की जगह पर 2 -2/9 और -1। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लेंगे,
9, 9 के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2। जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो फिर 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। ये सारा अंडर रूट में। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है 3 1 3 3 द 9। तो इस साइड पे भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2/3 -1। अच्छा जी, बाईं साइड पे न्यूमरेटर में 27 -2 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 9। राइट साइड पे 3 एलसीएम आ गया, -2 और 3 1 द 3। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम स्क्वायर के अंदर लिखते हैं दोनों टर्म्स को, ताकि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। तो सेम साइन ऐड कर दें राइट साइड पे न्यूमरेटर में, 5/3। तो राइट साइड पे आ जाएगा 5/3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और राइट साइड पे आ जाएगा -5/3, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि एक साइड पे पॉजिटिव साइन है, दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन है, तो ये फॉल्स है। तो x इक्वल्स टू -9/2 जो है, x इक्वल्स टू -9/2 एक्सट्रेंसिक रूट है, एक्सट्रेनियस। तो देयर फॉर सोल्यूशन सेट में एक रूट शामिल होगा विच इज़ इक्वल टू 1। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मसवात दी गई है वो एक रेडिकल इक्वेशन है। तो इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको जो मेथड है सॉल्व करने का वो ऐसे है कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको आइसोलेट हमने करना है, इसको सिर्फ एक साइड पे लेके जाना है, इसके साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा उसको दूसरी साइड पे लेके आना है। तो ये चीज़ अंडर रूट से देखें स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इसको आप राइट साइड पे ले आएँ। (4x) प्लस -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, और इस साइड पे आप बच जाएगा 13x + 14, जो कि सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म है। तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर लेने से ख़त्म होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। लेफ्ट साइड का स्क्वायर 4x + 3 का स्क्वायर, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 होल स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड पे फार्मूला यूज़ होगा एज a + b होल स्क्वायर, जो कि हमने 9th में पढ़ा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a की जगह पर यहाँ पर 4x है, b की जगह पर 3 है। अब चाहे तो शायद लिख भी सकते हैं यहाँ पर ये a है और ये हमारा b है। इसी फार्मूलों को यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले a की जगह 4x है तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर है तो b यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर + 2 इंटू ए बी, यहाँ पर a 4x है और b यहाँ पर 3 है। राइट साइड पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 13x + 14। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 4 द 16x स्क्वायर + 3 3 द 9, 3 4 द 12, 12 2 द 24x
राइट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं इनको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 13x माइनस 14, अब राइट साइड पे कोई टर्म नहीं रही तो ज़ीरो लिखेंगे। 16x², x² वाली इस इक्वेशन में और कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 16x²। x वाली दो टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करें। 24 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 11x। कांस्टेंट भी हमारे पास दो जगह पर है तो 14 से 9 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो -5 आ जाएगा। तो अब आप इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको पता है बाय फैक्टराइजेशन में हम 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 80। 80 के हमने फैक्टर बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर नेगेटिव साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट के साथ, तो सब्ट्रैक्ट करें तो यही फैक्टर है 16 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 11। तो देयरफॉर 16x², 11 की जगह हम रिप्लेस करेंगे 16 माइनस 5 प्लस 16x माइनस 5x और आखिर पे था -5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म से 16x कामन लें, बचेगा हमारे पास x प्लस 1। लास्ट टू टर्म से -5 कामन आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 1 कामन आ रहा है, x प्लस 1 और बच जाएगा 16x माइनस 5, ये 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म्स का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो है या सेकंड ज़ीरो है या दोनों भी ज़ीरो हो सकती हैं। तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5 और ये 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास x के अब रूट्स आए हैं -1 और 5/16, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं। तो बारी बारी इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी? 4x की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू -1 प्लस 14 और स्क्वायर रूट के बाहर था -3। तो 4 1 द 4 तो -13 आ जाएगा ये, प्लस 14 -3 -4 इज इक्वल टू 14 -13 तो ये 1 आ जाएगा और -3 -4 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, -4 इक्वल टू -2। तो ऐसे मुमकिन नहीं है, -4 -2 के इक्वल नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस। तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब सेकंड जो रूट था उसको हम चेक करते हैं, जो कि 5/16 था। तो इसको पुट करते हैं 4x की जगह पर। पुट x इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1। 4 इंटू 5/16 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू
5/16 प्लस 14 माइनस 3। तो 4 1 4 4 द 16, ये आ गया 5/4। अच्छा, अंडर रूट में आप एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 16 के साथ 16 कैंसिल हो जाएगा, 13 5 द 65। और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 14। बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पे कर लें। 16 मल्टीप्लाइड बाय 14, 224 आ जाएगा, 224। तो प्लस 2 2 4 माइनस 3। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 5/4। तो 2 2 4 2 2 4 प्लस 65, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 2 तो 289 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3, 16 और माइनस 3 आ जाएगा। 5/4। तो स्क्वायर ख़त्म होगा अगर हमारे टर्म स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो ये बनता है 17 का स्क्वायर और नीचे बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3। 5/4 ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। राइट साइड का दोबारा एलसीएम लें, 4 17 और 3 4 द 12। तो 17 से 12 निकालेंगे, ये आ जाएगा 5/4। ये साइड हमारी पहले ही 5/4 है। तो विच इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू थी 5/16 ये सॉल्यूशन सेट में शामिल होगी। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 5/16 and x equals to -1 extraneous। उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए क्योंकि ये बाकी जो हमने सवाल किए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए। सिर्फ आप लोगों को समझाना है मैंने। तो ये जो इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक साइड पर हमने सिर्फ जो अंडर रूट के अंदर टर्म है उसको हमने रखना है, और अगर इसके अलावा कोई टर्म है जैसा कि यहाँ पर -x है तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, लेफ़्ट साइड पर सिर्फ वही टर्म रह गई है जो स्क्वायर रूट के साथ है और x को हम दाईं तरफ ले गए हैं। इसके बाद हमने करना है स्क्वायर रूट को एलिमिनेट, जो कि स्क्वायर लेने से एलिमिनेट होगा। तो दोनों साइडों का स्क्वायर लिया, लेफ़्ट साइड से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और राइट साइड पे हमने फार्मूला यूज़ किया है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब लिख भी सकते हैं एज a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर अगर आप देखें x a की जगह पर x है और b की जगह पर y है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर है, तो a की जगह क्या x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट b² है, b² की जगह 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2ab, तो प्लस 2 के साथ दोनों a b जो कि हमारे पास 4 और x है। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो लेफ़्ट साइड में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, राइट साइड को पहले हम सॉल्व कर लें फिर आगे चलते हैं। तो x का स्क्वायर आ गया
4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 द 16, 4 टू द 8x। अब आप जो लेफ़्ट साइड पे टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे ले आएँ, तो राइट साइड वाली टर्म में कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब ये टर्म चेंज होगी जब लेफ़्ट से राइट पे जाएगी, तो इसका साइन हो जाएगा -3x। राइट साइड वालों को चेंज नहीं होगा साइन, तो ये आ गया +16, और ये जब 100 लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -100। और एक साइड हमारी बिल्कुल अब खाली हो गई है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हम ज़ीरो से डोनेट करेंगे, लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली और टर्म नहीं है, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। एक्स वाली दो टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म आपस में सॉल्व होती हैं, 8 - 3 5 आ जाएगा, और ये भी कांस्टेंट आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 100 - 16। यानी कि जब डिफरेंट साइन हो तो हमने बड़ी रकम से छोटी को सब्ट्रैक्ट करके बड़े अदद का साइन लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, 84 के फैक्टर बनाएंगे, तो 12 7 द 84 होता है, और 12 - 7 5 आ जाता है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है। तो 12 5 की जगह हम रिप्लेस करेंगे 12 - 7, एक्स स्क्वायर प्लस 12x - 7x -84 = 0। तो फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लें, जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं वो दोनों रकमों को डिवाइड करेगी, यानी जिनमें से वो कॉमन आ रही है उनको डिवाइड करेगी। इसी तरह राइट साइड दो टर्म्स हैं, इनमें से भी आप -7 कॉमन लेंगे, तो ये इन दोनों रकमों को डिवाइड करेगी। नेगेटिव साइन कॉमन लिए, इसलिए हमारा साइन पॉजिटिव हो गया। तो अब इन दोनों टर्म से x + 12 कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी x - 7, ये बच जाएगा = 0। दोनों टर्म ज़ीरो है, जिसका मतलब है इनमें से कोई एक ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो x + 12 = 0 और x - 7 = 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, +12 राइट साइड पे आएगा तो -12, -7 राइट साइड पे आएगा तो 7 हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास आई हैं, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि जब हम x की जगह पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो पुट करें तो ये इक्वलिटी होल्ड करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे x = -12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह आप रिप्लेस करें, -12 दो जगह पर x है 3 के साथ, और ये दोनों जगह पर आप रिप्लेस करें। तो इधर आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो 12 3 द 36 हो जाएगा, +100 माइनस और माइनस प्लस बाकी सेम है, 100 - 36 64 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 + 12 20 आ जाएगा। तो 20 जो है वो 14 की इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू थी -12 वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम सेकंड रूट चेक करते हैं, जो कि x = 7 था, उसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 = 4, और 4 ही 4 के इक्वल होता है, विच इज़ ट्रू। तो जो ट्रू वैल्यू आई है जिस x पर, वो x सोल्यूशन सेट में शामिल होगा, और जो जिस पर ट्रू वैल्यू नहीं आई, फॉल्स वैल्यू आई है, वो एक्सट्रेनियस रूट है। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। रेडिकल इक्वेशन दी हुई है हमें, इसको x के लिए हमने सॉल्व करना है। अब इसमें जो तीनों टर्म्स हैं उन पर रेडिकल साइन है, तो स्केयर लेने से ये रेडिकल साइन एलिमिनेट होगा, ख़त्म होगा। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, आपने अलग अलग स्केयर नहीं लेना, पूरी लेफ़्ट साइड का स्केयर लेना है।
स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर ऑफ लेफ्ट साइड एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस वी स्क्वायर वाला। तो इसको हम ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स प्लस 5 है, देन होता है बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21 प्लस 2ab 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21। राइट साइड पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली एक्स प्लस 60 बचेगा। अब लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दो टर्म से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये सेपरेट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट से आ जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2। अब दोनों टर्म्स पर रेडिकल साइन है, हम दोनों टर्म्स को एक ही रेडिकल साइन में लिखते हैं और मल्टीप्लाई भी कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21x और 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 105। राइट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं इनको लेफ़्ट साइड पे ले आए, -x -60 इक्वल्स टू 0। तो एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद भी एक x हमारे पास है अभी। तो x 21 प्लस 5 26 60 माइनस 26 ये आ जाएगा -34 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 5 प्लस 21 26 आ जाएगा प्लस 105 इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म को सेपरेट करेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो लेफ़्ट साइड पे बचेगा x -34 और इस साइड पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। तो अगेन स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम दोबारा स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x -34 होल स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 34 और राइट साइड पे नेगेटिव साइन हमारा ख़त्म होगा क्योंकि स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। तो 34 का स्क्वायर हमें भी चाहिए, एक्स स्क्वायर 34 मल्टीप्लाइड बाय 34, तो ये आ जाएगा 1156 34 टू द 68x इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर 26 मल्टीप्लाइड बाय 4 104 x और 105 मल्टीप्लाइड बाय 4
420। अब राइट साइड पे सॉरी लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे ले आए, तो 4x² माइनस x² प्लस 104x प्लस 68x 420 माइनस 1156 इक्वल टू 0। 4 minus 1 3x², 104 और 68 172x। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जी। 1156 माइनस 420 736 माइनस 736। तो फैक्टर बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ बनाना, तो इसको फार्मूले में ही पुट करते हैं। ए बी सी फाइंड करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो ए इक्वल्स टू 3 हेयर, बी इक्वल्स टू 176, सी इक्वल्स टू माइनस 736। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला which is equal to x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 172 minus 4a3 and c minus 736 whole divided by 2 into a3 है। तो माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो 172 का स्क्वायर फाइंड करते हैं जी। 172 स्क्वायर 29584। नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 3 4 12 मल्टीप्लाइड बाई 736 8832 होल डिवाइडेड बाय 3 to the 6। माइनस 172 प्लस माइनस दोनों टर्म्स को ऐड करें, 29584 प्लस 8832, ये आ जाएगा 38416 होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू माइनस 172 प्लस माइनस के रूट ऑफ, सॉरी अब हम इसके रूट को ख़त्म करते हैं, फाइंड करते हैं। 38416, तो ये 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 होल डिवाइडेड बाई 6। सेकेंड माइनस 172 और माइनस 196 होल डिवाइडेड बाय 6। तो 196 माइनस 172 which is equal to 24 divided by 6, 6 1 और 6 4 the 24। इस साइड पे x की वैल्यू आ जाएगी 196 प्लस
172 368 नेगेटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाय 6 जो कि फ्रैक्शन है। ये 6 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 8 और 2 4 द और 2 3 द 6। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। x इक्वल टू 4 सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 4 पुट करके चेक कर लें तो वो दोनों साइडें इक्वल आती हैं। अब हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू -184/3 भी सोल्यूशन सेट में शामिल होगा या नहीं। तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, अब x की जगह पर -184/3 + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -184/3 + 21। हम x की जगह -184/3 पुट करें। इसी तरह राइट साइड पे x + 60 था, तो यहाँ भी x की जगह -184/3 + 60। नेक्स्ट स्टेप में आए तो अब हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3 1 द 3 और ये आ जाएगा -184 और इधर 3 5 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लें 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा पहली फ्रैक्शन में, -184 आ जाएगा और 21 3 द ये हो जाएगा 63 इक्वल टू राइट साइड पे भी एलसीएम 3 आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली -184 और 60 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 180। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -184 + 5 तो ये आ जाएगा -181 डिवाइडेड बाय ये -169 आएगा। -184 + 63 तो ये सॉल्व कर लेते हैं जी। 4 - 3 1 ये 121 आ जाएगा। -121 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब हम इस स्टेप में एक -1 जो है वो, क्योंकि तमाम रेडिकल साइन में -1 है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर 169 का फैक्टर बना के इसको अलग कर लेंगे। 169 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ भी 121 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली राइट साइड पे भी 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो अब -1 को अलग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाय 3 और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, प्लस 121 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब लेफ़्ट साइड से स्क्वायर रूट ऑफ -1 कॉमन लेकर, इसी तरह राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 169 जो है ये बनेगा 13 का स्क्वायर। और साथ में हम रेडिकल साइन भी अलग अलग न्यूमरेटर पे अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर पर अलग कर देते हैं। 121 बनेगा 11 का स्क्वायर, 4 बनेगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी कॉमन ले लें, 1/स्क्वायर रूट 3 और ये दोनों साइडों से कैंसिल कर दें, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 13 आ जाएगा और यहाँ से 11 और यहाँ से
राइट साइड से 2 आ जाएगा, तो 13 + 11 25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -184 जो है वो एक एक्सट्रीनियस रूट है जो कि सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, इज एक्सट्रीनियस रूट। सो देयरफॉर सोल्यूशन सेट में ओनली जो है वो 4 शामिल होगा। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इन्हीं स्टेप पे सॉल्व किया था, तो मैंने ये सवाल पूरा सॉल्व किया हुआ, सिर्फ आपको समझाना है हल। कहीं पे कोई अगर आपको चीज़ कोई मसला बनती है तो आप देख लें। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्क्वेयर को हमने एलिमिनेट करना है, एक्स के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्क्वेयर लें दोनों साइडों का, पूरी लेफ़्ट साइड का स्क्वेयर आएगा, इसी तरह पूरी राइट साइड का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को ओपन करना है तो यहाँ पे a + b होल स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा। तो हम स्क्वेयर रूट ऑफ x + 1 को a सपोज कर लेते हैं और स्क्वेयर रूट ऑफ x - 2 को b सपोज कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये फार्मूला ओपन हुआ है हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वेयर की जगह आ जाएगा x + 1 स्क्वेयर रूट ऑफ x + 1 का होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे b स्क्वेयर है, तो यहाँ b की जगह पर स्क्वेयर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2 × ab। तो 2 × स्क्वेयर रूट ऑफ x + 1 और स्क्वेयर रूट ऑफ x - 2 राइट साइड पर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब लेफ़्ट साइड पर भी सेपरेट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। +2 ये अलग अलग स्क्वेयर रूट हैं, तो इनको एक ही स्क्वेयर रूट में दोनों टर्म्स को लिख दें और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें। और राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं उनको आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x कैंसिल हो जाएगा एक x के साथ, एक x बच गया हमारे पास, -2 -6 -8 -8 + 1 -7। और ये वाला जो फैक्टर है इसको आप राइट साइड पे ले आएँ, इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब अगेन हमने स्क्वेयर रूट को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइडों का फिर स्क्वेयर लेंगे। तो फिर हमारा फार्मूला लगेगा a - b का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर - b स्क्वेयर, यहाँ पर a जो है वो x है और b क्या है जी 7 है, तो -2 × a b। नेगेटिव साइन स्क्वेयर रूट की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा और यहाँ पे इस टर्म का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर 49, 2 7 14x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वेयर -4x और 4 × 8। अब लेफ़्ट साइड वाली तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले आएँ, 4x स्क्वेयर, क्योंकि लेफ़्ट साइड से राइट पे जब जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4x 14x का साइन चेंज हो जाएगा जब राइट साइड पे आएगा, -8 और -49 = 0। तो लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी, 4x स्क्वेयर -1 आ जाएगा 3x स्क्वेयर, 14 - 4 10 आ जाएगा, 49 - 8 सेम साइन ऐड कर दें 57 आ जाएगा। तो यहाँ पर हेयर क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हम ABC लिख लेते हैं, a = 3, b = 10 एंड c = 57। फार्मूला मैंने लिखा है, अब आगे जाकर ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करें और इसको हमने सॉल्व करना है, 10 10 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 684 आ जाएगा, 684 + 100 784 और 784 का स्क्वेयर रूट आ जाएगा 28। अब इनको एक दफ़ा ऐड करें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करें, तो 28 - 10 18 और 6 1 6 3 द
18 आ जाएगा। -28 -10 -38, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 और 2 19, तो 19/3 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा रूट जो है वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा या नहीं होगा। तो बारी बारी कोई ये नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं x=3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो सिंपली आपने x की जगह 3 को रिप्लेस कर देना है तीनों स्क्वायर रूट के अंदर। तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 - 2 1, 3 + 6 9, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो 2 + 1 3 = 3, विच इज़ ट्रू, 3 ही 3 के इक्वल होता है। और जो सेकंड रूट था वो था x = -19/3। तो इसको भी कोई नंबर 1 में लेट करते हैं जहाँ जहाँ x है। तो तीनों जगह x की जगह पर -19/3 पुट कर दें। इसके बाद एलसीएम लें, तीनों जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम लें। फिर ऊपर वाली टर्म्स जो है वो सॉल्व हो रही है, इसको सॉल्व करें। तो ये आ जाएगा स्टेप जब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखें, जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं इन तमाम में नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन को एज ए फैक्टर बनाकर हम अलग कर देंगे। तो हर एक में देखें -1 का एज ए फैक्टर बना के अलग कर दिया। अब स्क्वायर रूट को हम तीनों जो नंबर हैं इन पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, 16 पर अलग, 3 पर अलग, -1 पे अलग। यही काम इन दोनों टर्म्स के साथ भी करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 का स्क्वायर रूट हर एक टर्म में इन्वॉल्व है। तो लेफ़्ट साइड से आप इसको कॉमन लें, इसको कैंसिल कर दें। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 तमाम रकमों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से भी 1/स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दें। तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25 और स्क्वायर रूट 1। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, या 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का होता है 1 नहीं होता है। तो 4 + 5 9, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये फॉल्स है, तो इसलिए x = -19/3 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो हमारा जो पहला रूट था x = 3, यही हमारा जो है सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो ये हमारे पास आ गया = 3। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 रेडिकल इक्वेशन है। तो आपको पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले 2 क्वेश्चन इसी टाइप से हुए हैं। तो स्क्वायर रूट है तमाम टर्म्स पर, तो स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, 11 - x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x, पूरी लेफ्ट साइड का स्क्वायर, सिमिलरली राइट साइड का स्क्वायर 27 - x होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab, जो पहले मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 11 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - x होल स्क्वायर -2 इंटू 11 - x इंटू 6 - x इक्वल्स टू, राइट साइड से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 27 - x आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पर आएँ तो यहाँ भी आप सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 11 - x प्लस, यहाँ भी कैंसिल होगा तो 6 - x -2। यहाँ इन दोनों टर्म्स को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें। 11 × 6 था 66 -11x -6x और x था माइनस प्लस x था x²।
राइट साइड पे दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लें 27 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक एक्स हमारा कैंसिल हो रहा है इस एक्स के साथ, ये एक्स हमारे पास एक बच गया माइनस एक्स। कांस्टेंट चेक करें आप, 11 प्लस 6 17, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब ये हमारे पास पूरा फैक्टर बच रहा है, इसको आप राइट साइड पर ले जाएं, तो -2 इंटू स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिखें, एक्स स्क्वायर 11 माइनस 6 सेम साइन ऐड कर दें 17x प्लस 66, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लें लेफ्ट साइड से, x प्लस 10 -2 इंटू एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66। तो ये नेगेटिव साइन जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइडों पर है। तो इसके बाद अभी भी हमारा स्क्वायर रूट जो है वो इन्वॉल्व है इक्वेशन में, तो अगेन स्क्वेयरिंग करें दोनों साइडों की, तो एक्स प्लस 10 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एक्स, 2 टू द 4 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास बचेगी एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66। नेक्स्ट स्टेप में आए तो एक्स स्क्वायर 10 10 द 100 2 10 द 20x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर 4 17 द 68 और 4 6 द 24 प्लस 2, ये हो जाएगा 264। चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो, 24 2 26, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड वाली तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले आएँ, 4x स्क्वायर -x स्क्वायर -68x -20x प्लस 264 -100 इक्वल टू 0। तो 4 - 1 3x स्क्वायर 68 -20 88x प्लस 164 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें क्योंकि बड़ा अदद बनेगा, 164 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर बनाने हमारे लिए हार्ड है। तो हेयर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -88 एंड c इक्वल्स टू 164। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो b की जगह 88 आप पुट करें, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -88 का स्क्वायर -4a3 और c है 164 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो माइनस एंड माइनस प्लस 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 88 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है जी, 88 स्क्वायर ये आ जाएगा 7744 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 164
तो ये आ जाएगा 1968, 968 आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 2 3 द 6, तो x इक्वल्स टू 88 प्लस माइनस, तो 7744 माइनस 196468, तो ये 5776 आ जाएगा, 5776 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जो कि 76 का स्क्वायर है, सॉरी 88, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इनको एक दफ़ा ऐड कर लें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें। x इक्वल टू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 6 और 88 माइनस 76 डिवाइडेड बाय 6, तो 88 प्लस 76 ये आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड कर दें 6 पर, तो 82 बाई 3, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, 82 बाई 3। इसी तरह 88 माइनस 76 ये आ जाएगा 12 बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आए हैं। अब इनको हम चेक करते हैं कि ये वाकई ये सॉल्यूशन सेट में शामिल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें हम x की जो रूट अभी हमने जो फाइंड की, x की वैल्यूज फाइंड की, इसमें पुट करके देखेंगे। इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे, अदरवाइज़ वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी जी, 11 माइनस एक्स, 11 एक्स की जगह पर 2 माइनस 6 माइनस एक्स था जी, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। तो 27 एक्स हमारे पास 2, तो 11 माइनस 2 9 आ जाएगा, 6 माइनस 2 4, 27 माइनस 2 आ जाएगा 25। तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, 4 का 2 और 5 का 25 का 5 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 5। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 5 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा, विच इज़ फॉल्स। तो x इक्वल्स टू 2 जो है वो एक्सटेनियस रूट है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज़ एक्सटेनियस। अब हम पुट करेंगे 82/3, 82/3 फाइंड करेंगे आप। स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 82/3 माइनस 6 माइनस 82/3, और इस साइड पे क्या है जी 27 माइनस 82/3। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 11 दा 33 माइनस 82 माइनस, यहाँ भी एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 3 दा 18 माइनस 82
यहाँ भी एलसीएम हमारा 3 आएगा। 27 3 द 81 माइनस 82, तो 82 माइनस 33, 82 माइनस 33, ये आ जाएगा 49 नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 49/3। 82 माइनस 18, ये आ जाएगा 64 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि जो बड़ा अदद है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए 64 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और राइट साइड पे आ जाएगा -1/3। तो यहाँ पर भी जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि -1 को फैक्टर बनाकर अलग कर लेंगे, ठीक है, और तमाम रकमों पर अलग अलग स्क्वायर रूट भी अप्लाई करेंगे। तो 49 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम जितनी भी हमारे पास ये रकमें इन पर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो 49 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और दाईं तरफ था 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब ये वाला फैक्टर हम कॉमन ले लेते हैं दोनों साइडों से। तो 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये वाला फैक्टर हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वेक्टर दोनों साइडों पर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ जाएगा 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ जाएगा 8, और स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट राइट, ये भी फॉल्स है। तो x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो सॉल्यूशन सेट में कोई भी शामिल नहीं होगा, ये खाली सेट होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।